नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदृढ़ ऑफिशियल हब में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है, साथियों बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास है दोस्तों, बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है भाई कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। बिल्कुल कैसे दोस्तों आपकी क्लास रहने वाली है। आज हम विद्यार्थियों एक ही क्लास में क्या करने वाले हैं, पूरे क्लास संस्कृति क्लास है, संस्कृति और कला की क्लास है करने वाले हैं। बिल्कुल यह क्लास अब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सभी क्या करेंगे, फटाफट पहले क्लास को है लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को। हेलो सर, बिल्कुल हेलो नमस्कार। तो सभी को फटाफट सभी आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज की क्लास है बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है, कला और संस्कृति की जो एक मैराथन क्लास है। तो आज की क्लास का हम क्या करेंगे, इसका शुभारंभ करते हैं। तो आपके सामने पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ पर है। कमेंट करेंगे दोस्तों। पहला ही प्रश्न क्या पूछा आपसे, संत संप्रदाय से पूछा। फटाफट कमेंट करेंगे दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ पर है, हो जाएगी हैं, कहाँ पर हो जाएगी, नरेना, गोगामेड़ी, सांबर, डीडवाना। तो साथियों दादू पंत की मुख्य गद्दी है वह नरेना में कहाँ पर रहेगी। नरेना ऑप्शन आपका राइट रहेगा, आपका ए ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहा है, जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहा है उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर दोस्तों आपसे आपसे पूछें कि एग्जाम में कि दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ पर है, तो वो रहेगी साथियों नरेना में। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, किन संप्रदाय दोस्तों अनुयायी उबाणी पंगारा आगारा माते निर्माण करे। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न राजस्थानी भाषा में, किस भाषा में दोस्तों प्रश्न राजस्थानी भाषा में पूछा है कि आपको बताना है अंगारों पर नृत्य कौन सा नृत्य दोस्तों, अग्नि नृत्य। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अग्नि नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, यह कौन करता है। बहुत इजी और क्वेश्चन है, आपसे पूछा है दोस्तों राजस्थान में कौन सा संप्रदाय क्या करता है दोस्तों, बिल्कुल अग्नि नृत्य करता है। तो वो रहेगा कौन सा हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय। क्या रहेगा, जसनाती संप्रदाय यहाँ पर हो जाएगा। ये साथियों अग्नि नृत्य करते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है कात्रियासर बीकानेर से। कात्रियासर बीकानेर से। अगर आपसे पूछें कि राजस्थान में अग्नि नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हुई है कात्रियासर बीकानेर से हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का प्रसिद्ध है संत धन्ना है ना, संत धन्ना ये भगत कटारा है। ये संत धन्ना है, ये आप से पूछा है कि यह कहाँ से हैं। तो बिल्कुल ये कहाँ से हैं, देवली, उदयपुर से, धुवन टोंक, गागरोन, झालावाड़, आंसूपुर, डूंगरपुर। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि संत धन्ना का जन्म है या संत धन्ना कहाँ के थे, तो विद्यार्थियों तो संत धन्ना थे वो थे आपके धुवल कौन टोंक के। कहाँ के थे दोस्तों, वो आपके थे धुवल टोंक के थे संत धन्ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि धोली दूब, धोली दूब है ना, धोली दूब है, धोली दूब का संबंध राजस्थान के किस संत से हो जाएगा, संत पीपा से, संत रामचंद्रन से, संत लालदास से, संत शरणदास से। दोस्तों जो आपकी धोली दूब है उसका संबंध रहेगा वो रहेगा आपका लालदास से। ठीक है, क्या रहेगा आंसर है लालदास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है। दोस्तों तो देखिएगा अरुण भवानी है, अलक, दरीबा, दादू खोल, नरेना हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्थान है वो दादू पंथ से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपसे देखें तो उत्तर तो ऑप्शन है ए दोस्तों यहाँ पर है ना, जो आपका अन भवानी, अरण भवानी है ना, यह दोस्तों दादू पंथ के संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन है वो दादू पंथ के संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा दोस्तों,
मिलान करना, यहाँ पर देखो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में 100% आएंगे। मिलान करने का सवाल है, क्या करना है आपको यहाँ पर मिलान करने दोस्तों हैं। तो यहाँ पर जो आपसे दे रखा है निरंजी संप्रदाय में आपको बताना है परनामी गुड़धर संप्रदाय और रामसनी संप्रदाय। अगर यहाँ पर दोस्तों अपन मिलान करें तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, निरंजनी की बात करेंगे। जो आपका निरंजनी संप्रदाय दोस्तों, इसके जो प्रधान पीठ है ना, निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों, वह रहेगी कहाँ पर रहेगी, गाडा के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे परनामी। परनामी है ये पन्ना, पन्ना क्या है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन आएगा है। फिर अपने बात करेंगे गुदड़, ये दांतड़ा 4 नंबर होगा। रामसनेही ये शाहपुरा 3 नंबर रहेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी साथी यहाँ पर सी ऑप्शन को कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, संत माऊ जी है वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बताओ भाई, संत माऊ जी का संबंध किस संप्रदाय से हो जाएगा। रामानुज संप्रदाय है, रामसनेही संप्रदाय है, निष्कलंकी संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय है। फटाफट कमेंट करेंगे। संत माऊ जी का संबंध है दोस्तों, वह किससे से हो जाएगा। तो संत माऊ जी क्या है साथियों, राजस्थान में निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका निष्कलंकीय संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सभी क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक करेंगे फटाफट तरीके से और शेयर भी करेंगे। सभी क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा संत राजस्थान रा नी है। इनमें से दो कमेंट करना है दोस्तों कि कौन से संत दोस्तों आपके राजस्थान के नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर राजस्थान के कौन से संत दोस्तों नहीं है, तो बिल्कुल आपका उत्तर आ जाएगा ना। कौन सा आ जाएगा, अक्खा जी, पीपा जी, लालदास जी जाम्बो जी। तो राजस्थान के आपके अक्खा जी है, ये आपके ए ऑप्शन है, ये राजस्थान के नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से गागरोन के राजपूत शासक कौन थे। भाई साहब, गागरोन किला दोस्तों कहाँ पर है, यह आपका झालावाड़ में है। तो आपका बताओ इनमें से गागरोन के राजपूत शासक कौन थे। गागरोन के राजपूत शासक कौन थे विद्यार्थियों, धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल जी या चरणदास जी। तो आपका उत्तर आ चुका है पीपा जी। क्या बात है भाई साहब, है ना दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि निम्न में से गागरोन के राजपूत शासक कौन थे, तो वह थे संत पीपा जी दोस्तों। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि 18वीं सदी में दोस्तों, है ना, 18वीं शताब्दी में राजस्थान के रेण शाहपुरा सिंहतल खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों ये 4-5 आपका लोकेशन है, बताइए, है ना, ये किस संप्रदाय के केंद्र थे। तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी सामसनेही की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रामसनेही संप्रदाय की बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो वो आपको शाहपुरा में दोस्तों। ठीक है, और यह क्या करते हैं, ये दोस्त फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि रामसनी संप्रदाय के लोग फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपका भीलवाड़ा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसनी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है। कमेंट करेंगे यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में बताना है राम स्नेह संप्रदाय की जो प्रधान पीठ कठिन है सर। अगर आपसे पूछे दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ है, तो वो आपकी कहाँ पर हो जाएगी, वो होगी शाहपुरा में। कहाँ पर साथियों, शाहपुरा में। यही
हैं, यहीं पे ये क्या करेंगे, यहीं पे साथियों अपना फूलडोल है महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो फूलडोल महोत्सव कौन मनाते हैं, राम सनेही संप्रदाय लोग कहाँ मनाते हैं, तो ये शाहपुरा में मनाते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संत चरणदास जी है ना, कौन दोस्तों आपके संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर है, कमेंट करें। यहाँ पर सभी साथी सभी साथी क्या करेंगे, सब कमेंट करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करें और बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हैं, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है, कहाँ पर है। अब बताओ संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर है, तो दोस्तों संत चरणदास जी की जो समाधि है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है, यहाँ पर दिल्ली में क्या है, इसकी समाधि है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान भक्त कवित्री हैं गौरीबाई रो जन्म कठिन होयो, कमेंट करेंगे। गौरीबाई दोस्तों है ना, गौरीबाई राजस्थान की कवित्री है गौरीबाई ना, तो गौरीबाई को जन्म है वो कठिन हुआ, मतलब इनका जन्म है कहाँ हुआ था, है अलवर में, डूंगरपुर में, भरतपुर में या जयपुर में दोस्तों। तो कवित्री गौरीबाई का जन्म हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था आपका डूंगरपुर में। कहाँ पर हुआ था, डूंगरपुर में, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि बीकानेर के निकट है सम्राथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया। चलिए दोस्तों कमेंट करेंगे। हैं, तो धन्ना जी है, जाम्बो जी है, गोगा जी है, पाबू जी है, कमेंट करें विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो साथियों संत जाम्बो जी की कर्म भूमि, अगर आपसे पूछे संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों वो जाम्बो जी का जन्म हुआ था वो पीपासर नागौर में, बट इनके कर्मस्थली है वो कहाँ होगा, वो रहेगा आपका बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, समदा दौरा। ठीक है ना, समरा तल है दौरा, जाम्बो जी, जाम्बो जी, तो यहाँ पर आपका जाम्बो जी, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सम्राटर दौरा का संबंध किससे होता है, वो है जाम्बो जी से, जाम्बो जी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा दोस्तों। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से आप क्वेश्चन देखिएगा, पूरे के पूरी क्लास है, आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय है, यह निम्न में से किससे संबंधित है, बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करना है। तेरापंथी संप्रदाय है ना, इसका संबंध किससे हो जाएगा, राजस्थान का जो आपका तेरापंथी संप्रदाय है इसका संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा इसका संबंध, तो जैन धर्म से है, शैव पंथी है, वैष्णव धर्म है या बौद्ध धर्म है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछ लिया गया है कि वेरी गुड ऑप्शन यहाँ पर ए जैन धर्म, जैन धर्म बिल्कुल दोस्तों। राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय का संबंध है वो रहेगा जैन धर्म से, किससे रहेगा, जैन धर्म से रहेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है, कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में जसनाथ संप्रदाय प्रधान पीठ एक कठिन है, तो फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, बिल्कुल बिल्कुल आपसे फटाफट क्या करेंगे, एक बार है कमेंट करेंगे सभी साथी, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर कमेंट करें, यहाँ पर सभी का कमेंट दोस्तों आना चाहिए फटाफट तरीके से। वेरी गुड, जसनाथ जी संप्रदाय दोस्तों है ना, तो इनके प्रधान पीठ है बनी हुई है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो आपका कत्रियासर में हो जाएगी। कहाँ पर है, कत्रियासर बीकानेर में है, कत्रियासर बीकानेर में क्या है, जसनाथ जी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन सा डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ। लो भाई साहब, बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, यह सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न आपसे पूछा है। मीरा का जन्मी कहाँ पर जन्म हुआ था, चित्तौड़ है ना, मीरा जन्मी मिते, और मीरा का पर्याय कहा था, मीरा को
पर्याय था चित्तौड़गढ़ में, तो आपको बताना है। यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे। मीरा मीरा जन्मी मेते पर्यायी चित्तौड़ पर। दोस्तों मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आप साथियों कुर्की में, कुर्की गांव में, ठीक है ना। मीरा का जन्म हुआ था कुर्की गांव में, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? कमेंट करेंगे। यहाँ पर सहजोबाई का संबंध है वो किस संप्रदाय से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। बिल्कुल भाई, आज आपने अभी तक के क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार दबा के क्लास को शेयर कर दो। फिर आप कहोगे हमें पीछे रह गए, हमारा नंबर नहीं आया। देखो, अगर आपसे अच्छे नंबर लाने हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जो क्लास आ रही है वो क्लास सारी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप कंप्लीट क्लास को देखें, जो भी क्लास है वो सभी क्लासें देखें, और यहाँ पर आप बताएं कि सहजोबाई का संबंध है किस संप्रदाय से है। तो कौन से संप्रदाय से हैं, चलिए बताइए। हैं तो उनका संबंध है वो आपका चरणदास जी से है। किन से है? चरणदास जी से है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है? बताओ भाई, बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों मंदिर है जोधपुर का महामंदिर। जोधपुर का महामंदिर दोस्तों है ना, ये किसका उपासना स्थल है? दादू पंथ का, विष्णोई संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का, और नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। किसका है दोस्तों? नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। वो कौन सा मंदिर है? जोधपुर का मंदिर है, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट सबके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि सांप्रदायिक सद्भावनाओं के प्रतीक दोस्तों आपके काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? मगरिबी है, कादिरी है, चिश्ती है, या सुहरावर्दी है? तो इनका संबंध है वो सुहरावर्दी से है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर है मेवात क्षेत्र है ना, बिल्कुल कमेंट करना है। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में कौन से संत का जन्म हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। मेवात क्षेत्र में अलवर जिले में निम्न में से किस संत का जन्म हुआ था? हरिदास हरिराम दास है, लाल दास है, सुंदर दास है, या गरीबदास है? मैं कह रहा हूँ ना, हम आपको कला संस्कृति के सारे सवाल करवा देंगे। फिर प्रश्न आएगा तो आएगा कहाँ से, फिर बाहर से सवाल आएगा कैसे, हम पूरा आपको कला संस्कृति के पूरा सिलेबस है वो आपको कवर करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा यहाँ पर कोर्स करवा दिया जाएगा आपको। तो फिर तो यहाँ से बाहर से कहाँ से आ जाएगा आपका। तो दोस्तों ध्यान से क्लास को देखिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है देखो दोस्तों, हैं देखो विद्यार्थियों, मेवात के जो आपके अलवर जिले में जन्म लिया था वो कौन थे? तो वो लाल दास, ठीक है ना। लाल दास का जन्म कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट करेंगे साथियों। यहाँ पर भक्ति संत रानाबाई का जन्म हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहाँ पर हुआ? डेरा में, पीली बंगा में, सांचौर में, हरनावा में। तो हरनावा में तो इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था हरनावा में, ठीक है ना। ध्यान रखना, भक्ति संत रानाबाई का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हरनावा में। जो भी साथी ऑप्शन यहाँ पर डी कर रहा है उनका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें से गलत कौन सा है? खेड़ापा का संबंध रामदास जी से है, सिंहथल का संबंध हरिवंश जी से है, रेणुका दरियावंश जी से है, शाहपुरा का रामचरण जी से है। इनमें से कौन सा गलत है आपको पहचान करनी है। तो ऑप्शन बी को ध्यान से देखो, हरिवंश जी का संबंध है वो सिंहथल से नहीं है, बाकी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है?
गोविंद देव मंदिर दोस्तों है ना जयपुर है। मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर दो मंदिर आपको, गोविंद देव मंदिर जयपुर में है और मदन मोहन मंदिर है ये आपका करौली में। इसका संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय के। गाड़ी है, नाथ है, राम स्नेही है। दोस्तों जो आपका गोविंद मंदिर और है दोस्तों है ना, बिल्कुल गोविंद देव मंदिर दोस्तों जो आपका है, मदन मोहन मंदिर है करौली का संबंध इन किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध है दोस्तों वो आपका है गढ़ी गढ़ी संप्रदाय से। यह मंदिर क्या है? आपके गढ़ियर संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय से धार्मिक स्थल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? हरे वृक्ष की रक्षा के लिए बताना। भाई आपको क्या पूछा है? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए बताया। भाई आपको क्या पूछा है? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस मर्दा को जाना जाता है? बताओ भाई। पेड़ों की बचाया। दोस्तों आपको पता है ना, अरे पेड़ों को कौन बचाता है दोस्तों? हरे वृक्षों की काटते नहीं है। देखो तो हरे वृक्ष है कौन है? विश्नोई संप्रदाय बचाता है, ठीक है ना? है तो आपसे पूछे हरे वृक्ष की रक्षा कौन करता है? तो मुख्य रूप से दोस्तों करता है विश्नोई संप्रदाय। इनको दोस्तों बताना है ना। जाम्बो जी ने क्या किया था? विश्नोई को जाम्बो जी ने विद्यार्थियों विश्नोई को 29 नियम दिए थे, यह आपको ध्यान रखना है। इनमें एक नियम था कि हरे वृक्षों की को नहीं काटना है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दादूपंत का संत स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके दादूपंत का आपको बताना है। तो चलिए बताइए, दादूपंत के सत्संग स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या कहते हैं? अलक दरीबा। अलक दरीबा कहते हैं उसे दोस्तों, उसे कहते हैं अलक दरीबा। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना? बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? मुकाम प्रसिद्ध है, बताओ मुकाम है ना वह किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे, बताओ भाई। मुकाम प्रसिद्ध है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सर। बीएसटीसी में ओनली एमसीक्यू से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? एमसीक्यू अगर आप बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हो तो हो जाएगा, यूँ नहीं 10 दिन एमसीक्यू देख रहे हो एग्जाम से पहले तो भाई काम नहीं आएगा। अगर आप हमेशा से एमसीक्यू देख रहे हो लंबे समय से तो आपका हो जाएगा। और एक डिपेंड करता है कि एमसीक्यू देखते कहाँ से हो। राजस्थान जीके में एमसीक्यू से हो सकता है, रीजनिंग में समझना पड़ता है और है ना टीचिंग एप्टीट्यूड में समझना पड़ता है। बस राजस्थान जीके है उसमें आप एमसीक्यू से काम चला सकते हो। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा विश्नोई संप्रदाय, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताओ भाई, कमेंट करेंगे। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे विद्यार्थियों, वो कौन थे? आपके फटाफट कमेंट करो। संत हैं संत हरिदास है, बिल्कुल हरिदास क्या थे? आपके निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको। खालसा खाकी नागा है ना, ये राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हो जाएंगे? हैं कौन से संप्रदाय के भाग है? राम स्नेही संप्रदाय के है, दादूपंत के है, चरणदास जी संप्रदाय के है, लालदास जी संप्रदाय की है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ये है दादूपंत संप्रदाय के, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान में कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा जी है, संत धन्ना जी है, संत रामदेव जी है, संत रामचरण जी है। बताओ भाई, राजस्थान में कांवड़िया पंथ के संस्थापक दोस्तों वो आपके रहेंगे संत रामदेव जी, ठीक है ना? रामदेव जी हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि तेरता नृत्य कौन करता है? तो तेरता नृत्य दोस्तों कौन करता है? कांवड़िया जाति की महिलाएं करती है। तो तेरताली नृत्य है वो क्या है? बिल्कुल रामदेव जी का समर्पित है। यह भी मेला आकर्षित का होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा वो आपका कांवड़िया पंथ की संस्थापक, कांवड़िया पंथ की संस्थापक की थी वो कौन थे? संत रामदेव जी ने, ठीक है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है?
बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्बार्क संप्रदाय इसकी प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? सलेमाबाद में। कहाँ पर है? सलेमाबाद। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंटा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव अजीत सिंह है, राव मल्लीनाथ, गोगाजी, पाबूजी। बताओ दोस्तों, कुंटा पंथ के सांप्रदायिक दायक थे विद्यार्थियों, वे थे राव मल्लनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? बताओ भाई, कमेंट करेंगे। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा है? इन्होंने कार्य कहाँ पर किया था? संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र है गोंडवाना है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, वागड़ है। तो कहाँ पर इन्होंने कार्य किया था? कौन सा इनका कार्य क्षेत्र है? बताओ भाई। तो इनका हो जाएगा मारवाड़ है, सॉरी मेवाड़। मेवाड़ है इनका कार्य क्षेत्र है, वो इनका मेवाड़ है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है? संत पीपा की गुफा कहाँ है? बताओ भाई, संत पीपा की गुफा है कहाँ पर है? क्वेश्चन आपका है, टोडा है, दरेरा है, गागरोन है, पीपाड़ है। तो दोस्तों, संत पीपा की गुफा है ना, संत पीपा की गुफा है वो आपको होगी टोडा। टोडा में, बिल्कुल टोडा में है दोस्तों। संत पीपा की गुफा है वो इसका तो इनका संबंध है गागरोन से भी है। तो यह भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? तो दोस्तों, इनकी प्रधान पीठ है वो बिल्कुल आपकी हो जाएगी कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, बिल्कुल जोधपुर के अंदर हो जाएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दादूपंत का अधिकांशतः साहित्य किस बोली में है? बताओ भाई, कमेंट करेंगे। दादूपंत का जो दोस्तों आपका अधिकतम है दोस्तों साहित्य है ना, यह किस लिपिबद्ध में है? तो मेवाड़ी में है, ढूंढाड़ी में है, मेवाती में है या वागड़ी में है? तो दोस्तों, दादूपंत का अधिकांशतः साहित्य दोस्तों है वो किस में हो जाएगा? वो है ढूंढाड़ी बोली में होगा। ढूंढाड़ी बोली में है आपका लिपिबद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर पूछा है, 1516 में मीरा का विवाह से हुआ था? चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और फटाफट तरीके से क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें और क्लास को जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो 1516 में मीराबाई का जो विवाह किससे हुआ था? फटाफट कमेंट करो। चलिए आप फटाफट कमेंट करेंगे। तो मीराबाई के पति का नाम क्या था? अभी देखना बच्चे, आपके फटाफट क्या करेंगे, क्या करें? टॉपिक आ गया है लोक देवताओं का। फटाफट कमेंट करें यहाँ पर सभी साथी, कौन सा उत्तर आपका राइट हो जाएगा? मीराबाई का विवाह हुआ था ना, वो किससे हुआ था? हाँ बिल्कुल, भोजराज। भोजराज, क्या बात है भाई, वेरी गुड साथियों। मीराबाई का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था। और ये कहाँ के थे? आपके चित्तौड़गढ़ के शासक थे। ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका भोजराज है। ए कब हुआ था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन रहेगा भोजराज, या 1516 में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1516 में इनका हुआ था भोजराज से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है? चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में बताना है, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? मल्लीनाथ जी को, झुंझार जी को, कल्ला जी को और फत्ता जी को। तो दोस्तों, तो राजस्थान में जो आपके चार हाथों वाले लोक देवता है वो कल्ला जी को। कल्ला जी राठौड़ कौन है विद्यार्थियों? कल्ला जी राठौड़ जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है सही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल है। तो सभी फटाफट तरीके से क्लास को शेयर कर दो, बहुत बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, शेयर कर दे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्ला जी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है, कौन सा लोक देवता है सांपों के देवता है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से सांपों के देवता यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों। सांपों से संबंधित कौन से देवता होंगे? निम्न में से कौन से देवता का संबंध है वो सांपों से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और मल्लीनाथ जी।
जी विद्यार्थियों, तो देखो गोगा जी है ना, गोगा जी, तो विद्यार्थियों गोगा जी का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये सांपों से हो जाएगा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको पूछे गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गोगा जी का जन्म हुआ था वो ददरेवा में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ददरेवा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्न में से किसी कोल्लू फलोदी का वार्षिक महिला समर्पित है, बताओ भाई। कोल्लू कोल्लू कहाँ पर है, फलोदी में दोस्तों, है ना। तो कमेंट करना है। फलोदी में मेला भरता है ना, वो किसका मेला भरता है, रामदेव जी का, देव जी का, पापू जी का और गोगा जी का। तो बताओ भाई, हैं कोल्लू में किसका मेला भरता है दोस्तों, तो कोल्लू में पापू जी का मेला भरता है दोस्तों। कोल्लू का जो वार्षिक मेला है वो किसका समर्पित है, वो पापू जी को, पापू जी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, कनफड़े जोगी दोस्तों, है ना। कनफड़े जोगी डमरू और सारंगी के साथ फटाफट कमेंट करना है। डमरू और सारंगी के साथ वो के साथ में किस देवी के गीत गाते हैं, कमेंट करेंगे साथियों। कद फटे जोगी होते हैं, वे क्या करते हैं दोस्तों, डमरू और सारंगी के साथ गीत गाते हैं। तो वो देवी कौन से, किस देवी के लिए गीत गाते हैं, नागणेची माता है, शीतला माता है, शंकरा माता है, जीण माता है। तो किसके लिए गाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जीण माता के लिए गाते हैं। किसके लिए गाते हैं, तो जीण माता के लिए गाए जाते हैं ये गीत। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लें कि जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो ये आपका रेवासा सीकर में बना हुआ है। कहाँ पर है, जीण माता का मंदिर है बना हुआ है, रेवासा सीकर में बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, जीण माता का मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है आपसे विद्यार्थियों, सवाल है आपसे सामने क्या पूछा है, मिलान करने वाला सवाल है। देखो तो यहाँ पर मिलान करना है, तो यहाँ पर देखना है करणी माता है किसकी कुल देवी है, सराय माता किसकी कुल देवी है ना। देखो यहाँ पर एक ही सवाल है, मैं क्या हो रहा है, आपके एक ही पर्सन में दोस्तों आपके 4 सवाल है क्लियर हो रहे हैं। तो देखो अगर बात करें करणी माता की, तो दोस्तों ये करणी माता है वह कहाँ की है, चारणा जाति की कुल देवी है। तो करणी माता चारणों की कुल देवी। अगला पूछे संकरा माता, संकरा माता संकराय माता क्या है, खड़ेल वालों की कुल देवी है। फिर आपकी हो जाएगी आई माता, आई माता सिरवी की है। फिर है नारायणी माता, ये है नारी की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1 है। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी लोक देवता की माता मेणादी थी, बताओ भाई। मेणादी थी तो कौन सी की, किसकी थी, गोगा जी की, मल्लीनाथ जी की, पापू जी की, रामदेव जी की। विद्यार्थियों अजमल, जीरा कंवर, मेरना, देरा लाल कौन दोस्तों, रामदेव जी की, बिल्कुल रामदेव जी की आपके क्या हो जाएगा है दोस्तों। पंच पीरों में शामिल होती है विद्यार्थियों, और इनकी माता का नाम क्या था, मैना देवी, पिताजी अजमल जी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से हैं, अगर आपसे पूछे तो पूछे ना, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता कौन से हैं, तो वो दोस्तों आपके कौन है, तेजा जी महाराज हो। तो बताना है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपसे पूछा है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका है, करनाल नागौर। बिल्कुल दोस्तों तेजा जी का जन्म हुआ था, ये हुआ था करनाल नागौर में हुआ था विद्यार्थियों, इनका जन्म हुआ था है। उत्तर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, निम्न में से किस लोक देवता को जार वीर जहार पीर के रूप में किसे पूजा जाता है। जहार पीर किसे कहते हैं दोस्तों, पापू जी को कहते हैं, गोगा जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को।
तो राजस्थान में अगर झारपीर पूछे, यहाँ क्या पूछे दोस्तों आपसे कि कौन लोक देवता थे, वो क्या थे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान में कौन से लोक देवता थे, वो क्या थे, बिल्कुल गजनवी के समकालीन थे, तो वो थे गोगा जी। इन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इन्हें जहारपीर भी कहा जाता है गोगा जी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन को कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है कि ददरेवा किसका जन्म स्थल है। अभी बताया था मैंने आपको, अरे मैंने अभी बताया था, फटाफट कमेंट करो। ददरेवा है ना, यह किसका जन्म स्थल है दोस्तों, ददरेवा आपका चूरू में है भाई। ददरेवा कहाँ पर है, चूरू में हो जाएगा। और बताना है ददरेवा है वो किसका जन्म स्थान है दोस्तों। तो ददरेवा दोस्तों वो क्या है आपका, ददरेवा साथियों आपका बिल्कुल गोगा जी का जन्म स्थान है। ठीक है ना, ददरेवा है वो किसका हो जाएगा, तो ददरेवा में आपके गोगा जी का जन्म स्थान है हुआ था। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर है गोगा जी, गोगा जी रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि गोगा जी का मेला मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों ना, गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों, तो कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है गोगा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है ना, तो गोगा जी का दूसरा मेला पूछे तो कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है आपका गोगा जी के ऑलरेडी सांचौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सुमलित करना है। चलिए बताइए, यहाँ पर सुमलित कीजिएगा। हाँ, किस देवता का जन्म है, कहाँ हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे गोगा जी की दोस्तों। अभी बात की मैंने गोगा जी की, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ददरेवा में है, ददरेवा में हुआ था दोस्तों। तो उसके बाद में बात करेंगे पाबू जी की। पाबू जी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, फटाफट कमेंट करेंगे एक बार। यहाँ पर है बिल्कुल गोगा जी का जन्म दोस्तों हुआ था ददरेवा में। पाबू जी का जन्म हुआ कहाँ हुआ था, कोल्लू में, कोल्लू में है, कोल्लू में जन्म हुआ था। अगर हड़बो जी की बात करें तो दोस्तों ओके, हड़बो जी का जन्म कहाँ हुआ था, फटाफट कमेंट करेंगे। बड़ोली, बड़ोली में क्या हुआ था आपका, हड़बो जी का जन्म हुआ था। फत्ता जी का कहाँ हुआ था, फत्ता का जन्म हुआ साथू में, साथू में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, असंगत है, कौन सा युगम असंगत है, लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थान है, इनमें से ही बताना है कौन सा असंगत सही नहीं है दोस्तों। असंगत बताना है। तो यहाँ पर है देव नारायण जी, आसिद भीलवाड़ा, पाबू जी कोल्लू गांव फलोदी, तेजा जी परबतसर नागौर, तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर। बताओ फटाफट कमेंट करो कौन सा असंगत है दोस्तों। तो अपन को पता है दोस्तों कि देवनारायण की का मंदिर कहाँ बना हुआ है, यह बना हुआ है आसिद भीलवाड़ा में। ठीक है, पाबू जी का कोलू गांव फलोदी में, तेजा जी का परबतसर में। बट दोस्तों यहाँ पर है तलनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है वो कतरिया बीकानेर में नहीं है। यह हम पर है कौन सा उत्तर आपका रहेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पर है असंगत युग्म है, ऐसे आपको पहचान करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा बगेटी गांव का संबंध है वो किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है। बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। बैंकटी में दोस्तों बताना है कि किस लोक देवता का मुख्य मंदिर बना हुआ है, मल्लीनाथ जी का, तल्लीनाथ जी का, हड़बू जी का, पाबू जी का। फटाफट कमेंट करो। यहाँ पर है तो बंगटी गांव का संबंध रहेगा हड़ब जी से। यहाँ पर क्या है आपका हड़बू जी का मुख्य मंदिर हो जाएगा है। तो अगर आपसे पूछे मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो इसका मंदिर है वो तिलवाड़ा में। मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तिलवाड़ा बालोतरा में क्या बना हुआ है, मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। बहुत बार सवाल दोस्तों आ चुका है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, लोक कथा दोस्तों है ना, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ को है ना, फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में आता है। जब क्या करते हैं साथियों, गुज्जर भोपे होते हैं ना, वो क्या करते हैं साथियों, देवनारायण जी की फड़ को बजाते हैं, तब बताना है। तो कौन सा है, मंजीरा है, खड़ताल है, चंग है, जंतर है।
बताओ भाई, देवनारायण जी के भोपे दोस्तों जब क्या करते हैं, फड़ बांधते हैं देवनारायण जी के, उस समय किसका प्रयोग करते हैं? उस समय वो क्या करते हैं दोस्तों? जंतर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है बहुत बढ़िया, जंतर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? है ऑप्शन डी। डी सही हो जाएगा। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सबका आंसर डी सही रहेगा। ठीक है ना? डी बताने वाले सभी का आंसर यहाँ पर है बिल्कुल सही है, डी बताने वाले का राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? है तरताई माता है ना, यहाँ पर कमेंट करना है। तरताई माता है जिनका मुख्य मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। इन्हें और किस नाम से जानते हैं? इन्हें और किस नाम से जानते हैं? बताओ भाई। हाँ जी, फटाफट कमेंट करेंगे तरताई माता को और क्या कहते हैं दोस्तों, है ना? तो तरताई माता मंदिर है वो कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा त्रिपुरा सुंदरी। प्रश्न दोस्तों आता है एग्जाम में, प्रश्न क्या आता है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो आपको कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है, इन्हें तरताई माता भी कहा जाता है। यह आपको क्या करना है यहाँ पर? आपका को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि तेजा जी है ना, यहाँ पर बताना है खाली जगह के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बताइए भाई तेजा जी क्या है? गायों के देवता है, भेड़ों के देवता है, ऊँटों के देवता है, या बिल्कुल घोड़ों के देवता? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। तेजा जी है दोस्तों, वो आपको बताना है कि किसके देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों नाम है तेजा जी ना, तो तेजा जी दोस्तों वो क्या है? गायों के देवता है। बिल्कुल भाई, पाबू जी है वो ऊँटों के देवता है। अगर आपसे पूछे कि पाबू जी क्या है तो आपके ऊँटों के देवता हैं। बट अगर आपसे पूछे कि तेजा जी है वो क्या है तो गायों के देवता विद्यार्थियों हैं। इन्होंने क्या किया था विद्यार्थियों? चारण गुजर की गायों को छुड़ाया था। हैं, चारण गुजर की बिल्कुल है, हाँ गायों को छुड़ाया था यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो आपका राइट हो जाएगा गायों का। गायों का तेजा जी क्या है? गायों के देवता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेंगे? ए ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ध्यान से क्लास को देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर है मिलान करने वाला क्या करना है आपको? यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों, जहाँ तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ाहिर पीर किसे कहा जाता है ना? ज़ाहिर पीर किसे कहते हैं? शिव का अवतार कौन है? लक्ष्मण का अवतार कौन है? और राम साहब हैं साहब पीर किसे कहते हैं? देख लो कितने अच्छे क्वेश्चन है आपके, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर है ना? ज़ाहिर पीर तो गोगा जी को कहते हैं। लिखो यहाँ पर ठीक है, गोगा जी। ठीक है, तो अगला है आपका कि इसके बाद में आपको क्या पूछा है? तो शिव का अवतार है वो तेजा जी को, शिव के अवतार कौन है? तेजा जी हो गए हैं। फिर उसके बाद में आपको है लक्ष्मण का अवतार है वो है पाबू जी, लक्ष्मण के अवतार पाबू जी हो गए। फिर है रामासा पीर, तो रामासा पीर है ये रामदेव जी हो गए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 है। तो यहाँ पर आपका 3 4 2 1 है। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और उस पर के बाद में ही आपको आंसर देना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से वीर कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान के से कौन से लोक देवता जिन्होंने क्या बोलते हैं? जिन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। राजस्थान के से लोक देवता जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें साथियों धोलिया वीर कहा जाता है। तो वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे आपके तेजा जी महाराज। बिल्कुल साथियों, तेजा जी को क्या कहते हैं? तेजा जी को साथियों धोलिया वीर भी कहा जाता है। तेजा जी को ही बोलते हैं धोलिया वीर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? अभी बताया था मैंने आपको, मेणा देरा कंवर अजमल
जी बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी के पिताजी थे वो कौन थे, वो थे अजमल जी। माता देव कौन थे, मेणा देव। बहन थी सुगुणाबाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका आएगा रामदेव जी। उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, लोक देवता तेजा जी का बंसी दुगरी कहाँ पर है। बहुत बार सवाल दोस्तों आ चुका है, प्रश्न क्या आता है, लोक देवता तेजा जी का स्थान है बांसी दुगरी। ये बांसी दुगरी है किस जिले में है, नागौर में, बूंदी में, जैसलमेर में, अजमेर में। तो बताइए दोस्तों, कहाँ पर है ये स्थान, कहाँ पर है बांसी दुगरी। और ये बांसी दुगरी है ना, ये राजस्थान के बूंदी में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये बूंदी में, नागौर नागौर में है भाई। ये बांसी दुगरी है, नागौर मणि है, तुक्का मत लगाओ। यहाँ पर आपका आ जाएगा बूंदी। बूंदी है, जो भी यहाँ पर बूंदी कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िया तरीके से सभी क्या करेंगे, एक बार क्लास को शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, नेजा नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। देखो नेजा क्या होता है, पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है नेजा। बिल्कुल, तो नेजा दोस्तों वो क्या है, नेजा विद्यार्थियों रामदेव जी के मंदिर की ध्वजा होती है। नेजा क्या होती है दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर की पंचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। जमा होता है इनका जागरण, रिकिया वगैरह है, ये सब क्या है, इन सब का संबंध रामदेव जी से है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, रामदेव जी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, किससे से हो जाएगा, रामदेव जी से हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी में है। तो गोगामेड़ी कहाँ पर है, बताओ भाई। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट प्रश्नों का उत्तर कमेंट करेंगे। लोक देवता गोगा जी की समाधि कहाँ पर है, गोगा मेड़ी में। तो बताओ, गोगा मेड़ी में है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले में है दोस्तों, हनुमानगढ़। क्या बात है भाई, राजस्थान के जो गोगा मेड़ी है वह कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों आपकी गोगा मेड़ी है। यहाँ पर क्या होता है, गोगा जी का मेला भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर गोगा जी की क्या है, समाधि भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। यहाँ पर है कौन सा नहीं है, बताओ। खरनाल में इनका जन्म हुआ था, ननिहाल परेर में ससुराल में समाधि, परमेश्वर में इनका मेला भरता है। तेजा जी के बारे में कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो इसका ननियाल है, ननियाल है, ननियाल है। पनेर में नहीं है, कहाँ पर नहीं है, ननियाल पनेर में नहीं है। तो यहाँ पर ये सुमलित नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल है राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे तेजा जी के बारे में पूछे तो उनका जन्म है कहाँ हुआ था, करनाल नागौर में। समाधि कहाँ पर है, ससुराल में है। और मेला है परबतसर में भरता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, कोलू गांव का संबंध कौन से देवता से, बताओ भाई। इनमें से कमेंट करना है, कोलू गांव का संबंध है किस देवता से हो जाएगा। अपना कला संस्कृति पूरे डीपली पढ़ रहे हैं, चाहे आप कौन सा भी एग्ज़ाम देना, इस क्लास को आपको कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, कला संस्कृति के लिए ना पूरी गहराई से मैं कवर करा रहा हूँ आपको। तो कमेंट करना है कि कोलू गांव का संबंध किस देवता से हो जाएगा। अभी मैंने बताया था विद्यार्थियों की कोलू गांव है पाबू जी का स्थल है, स्थल है कोलू। क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर पाबू जी का स्थल हो जाएगा बिल्कुल। तो पाबू जी कमेंट कर रहे हैं, पाबू जी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि आसिद भीलवाड़ा में किस देवता का मंदिर है।
अगर आपसे पूछे आसिद भीलवाड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपके देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ है। अगर आपसे पूछे आदत क्या संबंध है, किससे हो जाएगा, तो देव नारायण जी से हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है कहाँ पर है। अब प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अभी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थान, तो वह आपका रहेगा आसीद। आसीद आसीद में देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है, वो आसीद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तेजा जी की पत्नी का नाम था। देखो यहाँ पे प्रश्न बनता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि किस लोक देवता की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी सती हो गई थी। प्रश्न क्या आता है दोस्तों, किस लोक देवता की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी सती हो गई थी। सती हो गई थी विद्यार्थियों, तो वो है तेजा जी। तो पत्नी दोस्तों ये क्या होती है, तेजा जी की मृत्यु के बाद सती हो जाती है। ठीक है ना, तो अपने अगर तेजा जी के भजन सुनिए ना, तो पता चलेगा तेजा जी पेमल ने ले जावे वगैरह है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पेमल। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर तेजा जी की पत्नी है वो आपका हो जाएगा पेमल हो जाएगा। ठीक है, पेमल। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हैं, पेमल क्या है दोस्तों, तेजा जी की पत्नी का बिल्कुल नाम था। ठीक है ना, तेजा जी के पत्नी पेमल जाटनी। तो उत्तर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है कि किस है लोक देवता है ना, उसमें से बताना है कि किस लोक देवता का जन्म है वो ऊंट अडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था। अरे यह तो अपने रामदेव जी, कौन है अपने रामदेव जी दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों हैं अड़ू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा असंगत युगम है। तो यहाँ पर असंगत युगम आपको बताना है। ब्रह्माणी माता सोरस 12, नारायणी माता राजगढ़ अलवर, आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़, जिलानी माता जासोल बाड़मेर में। तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन डी को, जिलानी माता मंदिर है वह आपका जसल बाड़मेर में नहीं है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है। सुगाड़ी माता है, सचिया माता है, अलिया माता है, जिलानी माता है। विद्यार्थियों अलवर की लोक देवी है वो रहेगी जिलानी माता। जिलानी माता क्या रहेगी, अलवर क्षेत्र की लोक देवी को मान्यता प्राप्त है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जालोर की चौहानों की कुल देवी कौन है। आशापुरी माता, शाकंबरी माता, सक्राय माता, नागणेची माता। बताओ जालोर के चौहानों की कुल देवी देवी है वो है आपका आशापुरी, आशापुरी माता। ठीक है ना, जालोर के चावन की कुल देवी है वो आपका आशापुरी माता हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पर अपना उत्तर रहेगा लोक देवता गोगा जी। विद्यार्थियों गोगा जी ने क्या किया था, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। विद्यार्थियों इस बोलते हैं इन्हें साथियों मोहम्मद गजनवी के समकालीन कहते हैं। जाहिर पीर क्यों भी गोगा जी को इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गजनवी से साथ युद्ध किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, झुंझार जी का संबंध किस जिले से है। बताओ भाई, लोक देवता झुंझार जी थे ना, झुंझार जी, तो संबंध है वो किस जिले से हो जाएगा, झुंझुनू से है ना। झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, सीकर है। तो बताओ भाई, लोक देवता झुंझार का संबंध है दोस्तों वह रहेगा सीकर से। झुंझार जी का संबंध किससे है, सीकर है, सीकर से संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेजा क्या है।
फटाफट कमेंट करेंगे नेजा क्या होता है। दोस्तों अभी सवाल आया था ना नेजा जम्मा, तो देखो नेजा क्या है दोस्तों, नेजा रामदेव जी की मंदिर की ध्वजा होती है, वह क्या है दोस्तों, रामदेव जी की पंच पीर की जो ध्वजा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेजा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा, रामदेव जी की पंचरंगी पंच ध्वजा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। बताओ भाई तेजा जी का जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। तेजा जी का पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर कमेंट करना है आप सभी को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार प्रश्न दोस्तों। तो उसमें पूछ लिया गया है कि तो बिल्कुल घोड़ला उत्तर आ गया है, घोड़ला है, घोड़ला। क्या बात है भाई, तेजा जी का चबूतरे को थान कहते हैं, पुजारी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं पुजारी को, तो यहाँ पर आपका घोड़ला कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तेजा जी को पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर आपसे पूछे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है ना, तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे दोस्तों, वो किसने लाए थे, वो लाए थे पाबूजी महाराज ने, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे ऊँटों के देवता किसे कहते हैं, तो ऊँटों के देवता है पाबूजी है। अगर ऊँट बीमार होता है ना, अगर ऊँट बीमार हो जाता है तो किसकी पूजा की जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर है पाबूजी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, पाबूजी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएगा ऊँटों के देवता, तो पाबूजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। जो भी यहाँ पर ए ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फटाफट तरीके से सभी क्या करेंगे, एक बार है ना क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम बताओ। भाई रानी सती का वास्तविक नाम क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर रानी सती का वास्तविक नाम आपसे पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है आपसे भाई। तो रानी सती का वास्तविक नाम दोस्तों है ना नारायणी देवी, नारायणी देवी। क्या बात है भाई ना, रानी सती का जो मूल नाम है दोस्तों, वो वास्तविक नाम है वो क्या हो जाएगा, तो आपका नारायणी देवी आ रहा है सबका आंसर बिल्कुल। तो उत्तर जो आपका रहेगा वह क्या रहेगा, तो यहाँ पर वो आपका रहेगा नारायणी देवी। राजस्थान में झुंझुनू की जो प्रसिद्ध है रानी सती का जो वास्तविक नाम है, तो उनका वास्तविक नाम आपका हो जाएगा नारायणी सती देवी। तो आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं। बताओ भाई फटाफट कमेंट करेंगे, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। यहाँ आपसे पूछा है बीएसएफ सैनिकों की देवी, बिल्कुल सेना के जवान होते हैं ना, सेना के जवान है उनकी देवी किसे कहते हैं, सेना के जवान की देवी। जी हाँ दोस्तों, आपके थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, तन्नोट माता, तन्नोट माता। क्या बात है भाई सर, आज मज़ा आ गया बिल्कुल। आज तो कला और संस्कृति है ना, कला संस्कृति का पूरा साफ करेंगे अपने, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। बताओ भाई, तो थार की वैष्णो देवी है वो तन्नोट माता कहलाती है। और यह क्या है दोस्तों, तो यह बीएसएफ जवान की देवी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन है, बीएसएफ जवान की देवी भी है। तो ये थार की वैष्णो है वो तनोट माता कहलाती है, बीएसएफ की ये देवी भी है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पहले आपको बताना है तेरह ताली नृत्य कौन करती है, काम जाति की महिला करती है, किसके लिए करती है, रामदेव जी की भक्ति की में करती है। तो उत्तर आपका रामदेव जी, ठीक है ना। तो तेरह ताली का संबंध किस देवता से है, रामदेव जी से है, हो जाएगा कौन सा, रामदेव जी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जाता है। अभी बताया मैंने आपको कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे, वो लाए थे पाबूजी ने, ठीक है ना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है वो पाबूजी को जाता है। तो आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा है कि राजस्थान में पवाड़ा
का मतबल है। क्या मतबल होता है बताओ भाई? पवाड़ा का मतबल क्या होता है? लोक देवता है, लोक देवता न, लोक कथा, लोक गाथा, लोक गीत है, लोक साहित्य है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, पावड़ा का मतबल होता है आपका लोक गाथा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग कोषवर्धन के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, इनमें से बताओ कोषवर्धन किस किले को कहते हैं? लोक देवता है ना, गए पूरे लोक देवता हो गए पूरे आपके। यहाँ पर सर क्या क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है? बिल्कुल, तभी तो बात बता रहा हूँ ना। अगर आप यहाँ पर सारे सवाल याद करते हो तो आपको पता है क्लास संस्कृति में ज़्यादा कोई बड़ा है ही नहीं। कुछ ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अगर आप यह पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत आएगी कहाँ? आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। तो फटाफट कमेंट करेंगे। दुर्गों से पूछा है कि राजस्थान में कोषवर्धन किला किसे कहते हैं? शेरगढ़, शेरगढ़, शेरगढ़। क्या बात! अब फटाफट एक बार क्लास को शेयर करो भाई, कमेंट करो। यहाँ पर कोषवर्धन किला किसे कहा जाता है? तो कोषवर्धन किला रहेगा शेरगढ़ किला। बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं? इसे कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। बिल्कुल, ऐसा किला किसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। दोस्तों उसे क्या कहते हैं? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग पारिक है, पारिधी है और धानवन है। तो दोस्तों ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो वह दुर्ग क्या कहलाता है? उसे कहते हैं पारिक है, पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग। दोस्तों ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों फटाफट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? स्वर्ण नगरी राजस्थान में कौन सा दुर्ग है? बताओ भाई। एक है स्वर्णगिरी, स्वर्ण गिरी, एक है स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी में आएगा जालोर किला और स्वर्णगिरी में जालोर क्या आएगा? जालोर किला आएगा। एक स्वर्ण का पूछे तो उसमें जैसलमेर किला, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, स्वर्णगिरी में कौन सा आएगा? जालोर का दुर्ग आता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। स्वर्णगिरी कौन सा? स्वर्णगिरी कौन सा? मतलब स्वर्ण का मतलब सोना होता है ना, तो सोने जैसा है वो आपका जैसलमेर है ना। जैसलमेर पीले पत्थरों से बना हुआ है, सोने का बिल्कुल चमकता है सोने के समान। तो इसे बोलते हैं स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी वह आपका जालोर का किला हो जाएगा साथियों, ठीक है। भूलना मत, बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि घाघरोन किला कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान का जल दुर्ग, अगर आपसे पूछे राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? घाघरोन दुर्ग दोस्तों, या आप इसे क्या कह सकते हैं? ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। यह किला दोस्तों काली सिंध राव के संगम पे बना हुआ है। घाघरोन दुर्ग है ना, वो काली सिंध राव के संगम पे बना नींव में खड़ा है। किस जिले में? दोस्तों यह झालावाड़ में है भाई। घाघरोन दुर्ग किस जिले में है? घाघरोन दुर्ग ये आपका झालावाड़ जिले में है। जो भी झालावाड़ कमेंट कर रहा है साथ हाँ, झालावाड़ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग प्रशस्ति का संस्थापक कौन था? बताओ भाई, कमेंट करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रशस्ति है ना, प्रशस्ति या पारंपरिक संस्थापक कौन था? तो अगर आपसे पूछे कि कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ का शिल्पी था मंडन। बट आपको क्या पूछा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का पारंपरिक मतबल शुभ शुरुआती संस्थापक कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो आपका पारंपरिक संस्थापक था विद्यार्थियों, वो कौन था? वो था आपका कौन था? संप्रति, संप्रति है उत्तर आएगा, संप्रति। ठीक है यहाँ पर, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी मंडन था और बट उसका पारंपरिक संस्थापक वो कौन था? वो संप्रति था। है बहुत बार सवाल आ चुका है बच्चों। क्या करते हैं यहाँ पर? गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में बाला किला कहाँ पर है?
यह सवाल है बीएसटीसी में आया हुआ सवाल है। अरे बीएसटीसी में पूछा हुआ सवाल कमेंट करेंगे। राजस्थान का बाला किला कहाँ पर हो जाएगा? मांडनगढ़ में, कुंभलगढ़ में, घाघरोन में और अलवर में। तो राजस्थान में जो आपका बाला किला अलवर में, ठीक है ना। राजस्थान का बाला किला है कहाँ कहाँ है पर है? यह आपका अलवर में है, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है। आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि एशिया की सबसे बड़ी जवान तोप कहाँ रखी है? एशिया की सबसे बड़ी जयबान जयबान दोस्तों है ना, यह कहाँ पर रखी हुई है? तारागढ़ में है, जयगढ़ दुर्ग में है, जूनागढ़ दुर्ग में है, अंचलगढ़ दुर्ग में है। तो ये है आपकी जयगढ़ किला, आपका कहाँ पर है? जयगढ़ है, जयगढ़ में है। ये जयपुर में दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? तोप बनाने का कारखाना भी है यहीं पे। क्या रखी हुई है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है और जय तोप है रखी हुई है। कहाँ पर है? जयगढ़ में, ठीक है ना। तो तोप कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ में रखी हुई है। तो जयगढ़ तोप की जयगढ़ दुर्ग में रखा हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? एक समान 9 महल किस किले बने हुए हैं? बीएसटीसी एग्जाम 2023 में सवाल आया हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे। एक समान 9 महल बने हुए हैं दोस्तों, वो आपके नारंग में नाहरगढ़ को अपना क्या कह सकते हैं दोस्तों? नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कह सकते हैं। तो कमेंट करें, एक समान 9 महल है वह किस किले में बने हुए हैं? फटाफट कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर फटाफट सबका कमेंट चाहिए मुझे। एक समान 9 महलों है वो किस दुर्ग में बने हुए दोस्तों? तो एक समान 9 महल है वो आपके होंगे बिल्कुल नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ को क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ को क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? बताओ भाई। चित्तौड़गढ़ क्या है आपका? चित्तौड़गढ़ को दोस्तों क्या बोलते हैं? राजस्थान की आन बान शान कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं दोस्तों। और क्या कहते हैं? इसे भक्ति व शक्ति की नगरी भी कहा जाता है। तो फटाफट कमेंट करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों बताना है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल सबका आंसर आना चाहिए, पीछे कोई नहीं रहेगा भाई, पीछे नहीं रहना। इस क्लास को आपको कमेंट करना साथ साथ में। तो आएगा भोज परमार इसका निर्माण करवाया था। भोज परमार किसने कराया? भोज परमार ने बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल यहाँ पर भोज परमार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन, जो भी विद्यार्थी है डी ऑप्शन करने वाले हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेंगे? डी ऑप्शन को राइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? लो भाई साहब, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपको राजस्थान के कहाँ पर है? राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग है, आपका निर्माण कुंभा ने करवाया था। हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार है ना, पांडव पोल है, उसके पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? अगर कभी क्या करते हो आप, चित्तौड़गढ़ किले को विजिट करते हो ना, तब जो आपका पहला ही द्वार है दोस्तों है ना, प्रथम द्वार है पांडु पे जिसे कहते हैं दोस्तों है ना। तो पांडु पर क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पर किसका स्मारक है? तो यहाँ पर जो आपका स्मारक बना हुआ है वो है बाघ सिंह का। किसका है? राव बाघ सिंह का। यहाँ पर क्या मिलता है? राव बाघ सिंह का स्मारक मिलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? दोस्तों मेहरानगढ़ कहाँ पर है? मेहरानगढ़ राजस्थान के जोधपुर जिले में चिड़िया टूक पहाड़ी में बना हुआ है। तो इसमें मयूर धवसगढ़ भी कहते हैं दोस्तों। तो कमेंट करना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग को चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है।
ऑप्शन नंबर बी राव जोधा। राव जोधा बिल्कुल क्या रहेगा, उत्तर आपका रहेगा राव जोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि जाली जालीबाब बावरी है और मामा देव का कुंड है वो निम्न में से किस दुर्ग में है। फटाफट कमेंट करेंगे हैं, कमेंट करेंगे। जालीबाब की बावड़ी है और मामा देव का कुंड है वो राजस्थान के कौन से किले में है। गोगरोन है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ है। बताओ भाई। बावड़ी है कि बावड़ी है, मामा कुंड है दोस्तों है ना राजस्थान के बिल्कुल किस किले में बना हुआ है। तो यह दोस्तों आपका राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग में आपके बने हुए हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है कि जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों है ना, राजस्थान में जो आपका तोप बनाने का कारखाना है वो है जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अंचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। कमेंट करेंगे भाई आपका राजस्थान में कौन सा किला अंचलगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान में अंचलगढ़ दुर्ग आपका सिरोही में दोस्तों। कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में क्या है अंचलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू सिरोही में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी के किनारे है ना। सूकड़ी के दाहिने किनारे बसा हुआ है। बताओ भाई निम्न में से कौन सा किला है वह सूकड़ी के दाहिने किनारे बसा हुआ है। सवाल है सवाना का किला है, जालोर का किला है, जैसलमेर का किला है, गागरोन का किला है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जालोर का किला है। जालोर का किला बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। जालोर का किला वो सूकड़ी के दोस्तों दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। जो भी साथी ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन है बता रहे हैं उनका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे दोस्तों क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभ द्वारा निर्मित नहीं है। इनमें से कमेंट करना है दोस्तों है ना। बिल्कुल दोस्तों, जो मेवाड़ में कितने दुर्ग, मेवाड़ में 84 में से दोस्तों 32 दुर्ग है ना, उनका निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जिसका स्थापना कुंभा ने नहीं की थी, कुंभा ने नहीं बनवाया था। कुंभा का दुर्ग कौन सा नहीं है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, बस्ती दुर्ग है, मंचान दुर्ग है या गागरोन दुर्ग है का निर्माण नहीं करवाया था। तो गागरोन दुर्ग है वो कुंभा का नहीं है। बाकी तीनों दुर्ग है वो निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा था कि ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। बताओ भाई इनमें से बताना है कि किस किले के बारे में क्या है दोस्तों। हसन निजाम ने लिखा था कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी भी नहीं खोल सकता। यह किले के बारे में कहा गया था। तो दोस्तों तो यह कहा गया जालोर किले के बारे में। किसके बारे में कहा गया था, तो यह जालोर किले के बारे में कहा गया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। बताओ भाई राजस्थान में बताना है धानवंत श्रेणी का दुर्ग कौन सा हो जाएगा जिसके चारों ओर मरुस्थल हो भाई, मरुस्थल हो चारों ओर, वह होता है धानवंत दुर्ग। तो वह रहेगा जैसलमेर का सोनारगढ़ किला। यह क्या है आपका धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जहांगीर और सर टॉम स्रो ने 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात किस किले में की थी। दोस्तों सर टॉम स्रो जहांगीर की प्रथम मुलाकात कहाँ होती है, 1616 में होती है। और ये कहाँ होती है, यह होती है अकबर किला में। किस किला, अकबर किला अजमेर में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में
बताओ भाई, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है वो किस दुर्ग में हो जाएगी? गागरोन में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, बानगढ़ दुर्ग में? तो दोस्तों, तो सूफी संत की साहब की दरगाह है यह आपके गागरोन किले में। दोस्तों, किस दुर्ग में हो जाएगी? गागरोन दुर्ग में। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर विलोर कहते हैं? राजस्थान का वलोर किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा भाई, राजस्थान का वलोर किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल, तो राजस्थान का जो आपका वलोर है वह साथियों कहलाता है बिल्कुल दोस्तों दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। ठीक है ना, राजस्थान का वलोर है वो है आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है। भैंसरोड जो राजस्थान का वलोर कहलाता है। ठीक है साथियों, तो साथियों देखिए आपकी संख्या कम होती जा रही है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? गुब्बारा, नुसरत, नागफनी और गजक क्या है दोस्तों? हैं ये क्या है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, मेवाड़ के प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, मेवाड़ के प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है। तो दोस्तों, गुब्बारा, नुसरत और नागपन ये सब क्या है दोस्तों? ये विद्यार्थियों आपके जोधपुर दुर्ग की तोपें हैं सर। हैं कौन सी हो जाएगी? जोधपुर दुर्ग की ये तोपें हो जाएंगी। हैं तो सभी क्या करेंगे, फटाफट तरीके से कमेंट करें और उसमें बताएं कौन सा होगा। जोधपुर दुर्ग की तोपें हो जाएंगी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।